जब इस हॉस्पिटल में गाय आती है, पूरा शरीर जला है, तेजाब से जला हुआ है, पूरा शरीर आग से जला हुआ है। उनका दर्शन करना, देखना भारी पड़ जाता है। इतना इतना अत्याचार कैसे कोई कर सकता है गाय के ऊपर? कैसे कोई गाय पर गोली का प्रहार कर सकता है? कैसे कोई बंदूक चला सकता है? फिर भी हम करते हैं। उस समय गाय ठाकुर को याद करती होगी, कन्हैया तू कहाँ है? गोपाल, जिस गोपाल के नाम से, जिस गाय के नाम से गोपाल रखा गया, वो गोपाल कहाँ है? हे कृष्ण तुम आओ, तुम हमारी रक्षा करो। क्या दशा बनाई है इन लोगों ने हमारी। कहाँ गायों की घंटियां बजती थी इस भारत देश में? कहाँ गायों की घंटियां बजती, गाय रंभाती थी तो सुबह होती थी। आज जब गाय चिंघाड़ती है, चिल्लाती है, तब हमारी सुबह होती है। ये देश कैसे तरक्की करेगा? ये देश कैसे विकास करेगा? गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। बेटे को कांटा चुभता है, माता का कलेजा हिलता है। बेटी को कांटा चुभता है, माँ का कलेजा हिलता है। ऐसी भोली भाली मैया कलयुग में आज पुकार करे। ऐसी भोली भाली मैया कलयुग में पुकार करे। क्या दशा होती होगी उस गौ माता की। जब खौलता हुआ जल उसके ऊपर सिर्फ इसलिए डाला जाता है ताकि इसकी त्वचा को निकाल करके हम स्वार्थी लोग अपने जीवन में उपयोग कर सकें। हर एक कदम पर उस गाय को दुख दिया जाता है, दर्द दिया जाता है। माँ पर बातें करने वाले बहुत होंगे, माँ ये है, माँ वो है, लेकिन उस समय वो मातृत्व भाव कहाँ जाता है? जो जगत जननी है, जो सबको जीवन देने वाली है, उस गाय को घसीट करके तुम कत्ल खानों तक ले जाते हो। समय नहीं हमारे पास, वो पड़ी है सड़कों पर, हाथ पांव सब टूटा पड़ा है, लेकिन कोई एक बार रुक करके ये विचार करने वाला नहीं कि ये कौन है। अरे गायों की क्या, अब इंसान को तो किसी की फिक्र नहीं पड़ी। इंसान मरे, गाय मरे, पशु मरे, किस तरफ ध्यान नहीं जाता। क्या भगवान ने इस दुनिया को इतना स्वार्थी बना के भेजा?
बिल्कुल नहीं। भगवान ने तो इस दुनिया को, इस संसार को देने की हमेशा प्रेरणा दी। ये भारतीय गौग्रास देने वाला भारतीय मन वो हत्या पर कहां से उतारू हो गया। कौन कौन कहता है गौ माता? आज तक आपने बैलों का, विदेशों में भी बड़ी युद्ध होता है, बुल फाइट जिसको कहते हैं, लेकिन कभी एक गाय को आपने लड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि माँ हमेशा देती है, वो कभी किसी से लेती नहीं। तुम सूखा चारा खिला दो, तुम सूखा छिलका खिला दो, गाय वो भी खाएगी, लेकिन तुमको दूध अमृत जैसा देगी। ये गौ माता की महिमा। दिल में क्या उन्हें नहीं आती है, ममता नहीं उन्हें सताती है। दिल में क्या उन्हें नहीं आती है, ममता उन्हें नहीं सताती है। धरती पर पापी प्रगट हुए गौ माता कार करे। धरती पर पापी प्रकट हुए गौ माता कार करे। गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। इस कथा की जो यजमान है सुरभि गौ माता, ये हमारे अस्पताल की सबसे पहली गौ माता है। जब आई थी बहुत छोटी सी थी। आप सबने भी एक चित्र देखा होगा जिसमें गाय को दूध ऊपर से पिलाया जा रहा है। बहुत छोटी थी। 3 वर्ष में आयु वृद्धि हुई और आज उन्हीं गौ माता की, जब ये सुरभि गौ माता आई थी बहुत छोटी सी थी और पाँव में कुछ लगा हुआ था। एक समय ऐसा भी आया था जब डॉक्टर्स ने कहा शायद इनका बचना मुश्किल है, किंतु उनकी सेवा का, उनके प्रेम का ये परिणाम है कि उस छोटी सी गौ माता, कहते हैं ना जब छोटा बालक बड़ा हो जाता है तो बड़ी खुशी होती है। यद्यपि गाय मां है, लेकिन उस छोटी सी गाय को इस परिवार ने एक बालक के जैसे पाला और आज हमारी वो गाय बड़ी हो गई कि वो इस कथा की यजमान तक बन गई। मैं भगवान
आपसे इतना ही प्रार्थना हमेशा करूं और आप सब भी करें कि कभी केवल धन उपार्जन करना ये हमारा उद्देश्य न कभी था और प्रभु करे ना कभी हो, क्योंकि धन की इस दुनिया में कहीं कमी नहीं है और धन कमाना ही होता तो बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे रास्ते हैं धन कमाने के लिए। गौ सेवा धन कमाने का विषय नहीं, गौ सेवा करने के लिए मन की आवश्यकता होती है और आपके जीवन की आवश्यकता होती है। कुछ भी मत करो, मैं आपसे नहीं कहती कि आप ट्रकों के सामने जा जाके सीने पर गोली खाइए, आप तलवार चलाइए, आप ये करिए, कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम गायों के लिए हृदय में करुणा तो लाइए, कम से कम प्रेम तो लाइए। वो प्रेम जिस दिन इस भारत के लोगों के दिल में जाग गया, मुझे मालूम है उस दिन एक भी गाय इस भारत देश में कभी कट नहीं सकती, कभी नहीं कट सकती अगर ये प्रेम आपके दिल में जाग गया। क्योंकि जिनसे आप प्रेम करते हो ना, आप प्राणों का बलिदान भी दे दोगे लेकिन उनके ऊपर कभी आंच नहीं आने दोगे। यद्यपि महाराज श्री इस हॉस्पिटल को जब प्रारंभ हुआ, ये प्रभु की अतीव कृपा है कि इस इलाके का हमेशा सहयोग प्राप्त हुआ है प्रारंभ से अब तक। हाँ, अपवाद हर जगह होता है, दो चार लोग अवश्य ऐसे होते हैं जिन्होंने बातें भी कही कि न जाने क्या क्या खोल करके बैठे और न जाने क्या लेना चाहते हैं दुनिया से, लेकिन गौ माता की इतनी कृपा बनी रही कि इस धरती पर, इस गौ सेवा धाम की धरती पर हम हर रोज, और आपसे ये भी वादा है, आज इस हॉस्पिटल से ये भी वादा है कि जब भी आप इस हॉस्पिटल में पधारोगे, अगर आप सबका सहयोग प्राप्त होता रहा तो हर बार इस हॉस्पिटल को आप बढ़ता देखोगे, कभी भी इसमें गायों को घटता नहीं देखोगे। गाय माता की व्यवस्था भी बढ़ेंगी। आपको बता दूं, ये जो हॉस्पिटल प्रारंभ किया गया था, हमारे पास जमीन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। आज भी इस हॉस्पिटल के ऊपर बैंक का करोड़ों का कर्जा है, आज भी। यद्यपि मुझे लेखा जोखा बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप आते हैं इस हॉस्पिटल में, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया प्राप्त होगा। अब की बार हम कोशिश करते हैं कुछ ये नया करें, अब की बार मशीन लाएं, अब की बार ये करें। कभी हृदय में ये भावना नहीं आई कि धन आ गया तो चलो अब इसको जोड़ के रखें। हमेशा जितना भी धन ट्रस्ट में आता है, लगता है, आता है, लगता है, और गौ माता की कृपा है आज तक भी कहीं भी गौ माता की सेवा में और आपके सहयोग में कभी कमी नहीं आई और आगे भी नहीं आएगी, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, ये काम आपका नहीं है, ये काम गौ माता का है। और गौ माता अपनी सेवा में जिससे करवाना चाहेगी वो करेगा ही, चाहे कितना भी कोशिश करे, पर गौ माता करा लेगी, अवश्य कराएगी। हर रोज प्रयास होता है, बैठ कर के विचार होता है, अब क्या करें, चलिए इतना हो गया। लोगों को लगता है हॉस्पिटल पूरा, पर हमारे लिए अभी पूरा नहीं है, हमें बहुत कुछ करना है गौ माता के। अब और आगे क्या करें, अब इस अस्पताल को और सुंदर कैसे बनाएं, गायों के लिए हर रोज डॉक्टर सोचते क्या और रिसर्च करे जो गौ माता की और स्वास्थ्य लाभ हो सके। और हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे जब तक ठाकुर जी सामर्थ्य देते हैं, ये प्रयास कभी रुकेगा नहीं। बस आप सब लोगों का आर्थिक तो है, लेकिन आपका भावनात्मक सहयोग अगर मिलता रहा, आपके दिल का सहयोग मिलता रहा,
तो ये हॉस्पिटल भारत नहीं पूरे विश्व में चमक करके सबसे आगे उभर के आए।